हेलो दोस्तों। आज की कहानी है लड़के का पैर भारी है। भाग एक। नयन देख तेरे पापा कहाँ हैं? चाय ठंडी हो रही है, जरा बुला ला। जी माँ। पापा पापा कहते नयन बाहर की ओर गया। देखा पापा एक जगह रुक कर फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं। माँ, पापा बाहर किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं इतनी सुबह? बुदबुदाते मानसी जी घर के बाहर की ओर आई। तब तक सतीश जी फ़ोन रख खुशी से कहे, नयन की माँ, मैं अभी आया। अरे चाय पी के तो जाएं। अरे अभी तुरंत आया, कह सतीश जी बाहर की ओर भागे। मानसी जी हाथ हिलाते हुए अंदर आई। थोड़ी देर में सतीश जी हाथ में 2 मिठाइयों की डिब्बा लेकर घर आए। ये लो भाग्यवान, एक डिब्बा आपके लिए संदेश और एक डिब्बा मेरी बिटिया नयन के लिए काला रसगुल्ला। अरे मिठाइयाँ, क्या बात है, लॉटरी लग गई है क्या? मानसी, अपनी नयन का रिश्ता तय हो गया। अभी संधन जी का फ़ोन आया था, कह रहे थे कि घर में सबकी हाँ है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। अब जल्दी ही अच्छा दिन देखकर हम आप और कुछ लोग लड़के वाले के घर जाकर बात तय कर आएंगे और लड़के को नेक दे आएंगे। ठीक है, ये तो बहुत खुशी की बात है। नयन, जो अपने रिश्ते की बात सुनकर थोड़ा शर्मा गई, कही, पापा मैं आपके लिए चाय गर्म कर लाती हूँ। पूरा दिन मानसी जी और सतीश जी खुशी से फूले नहीं समाये। रात को जब सोने के लिए सतीश जी अपने कमरे में गए, उसके कुछ देर बाद मानसी जी काजू कतली का 2 मिठाई प्लेट में रख कर लाई। ये लीजिए। ये क्या? काजू कतली कहाँ से आया? सतीश जी काजू कतली की मिठाई मुंह में डालते हुए पूछे। जब बेटी का रिश्ता तय हुआ तो आपने खुशी के मौके में एक मेरी पसंद की, एक बेटी की पसंद की मिठाई लाए। आपकी पसंद की मिठाई भी तो होनी चाहिए ना? अरे मानसी, मेरी पसंद की मिठाई एक नहीं 3 है। पता है कौन कौन? पहली मिठाई मेरी पत्नी मानसी, दूसरी मिठाई मेरी बेटी और तीसरी मिठाई मेरा बेटा गोलू। मानसी जी मुस्कुरा दी, फिर बिस्तर के किनारे उदास हो बैठ गई। नयन के जाने के बाद घर कितना सूना हो जाएगा। हम्म, हाँ वो तो है, पर क्या कर सकते हैं, बेटी के माँ पिता हैं, इतना मन तो कड़ा रखना ही होगा। सतीश जी का परिवार मात्र 4 लोगों का परिवार। सतीश जी, उनकी पत्नी मानसी जी, बेटी नयन और बेटा गोलू। 4 दिन बाद का शुभ दिन देखकर सतीश जी, मानसी जी और 3 रिश्तेदारों के साथ सतीश जी लड़के के घर नयन का रोका करने और शादी के दिन पक्का करने गए। हंसी खुशी के साथ अंकित का रोका कर शादी का दिन 2 महीने बाद का तय कर सतीश जी और मानसी जी वापस अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में सब कितना खुश थे। मानसी जी की खुशी कितनी चरम पर थी। मेरी बेटी का कपड़ा कहाँ से खरीदेंगे, चूड़ी गहना कैसा होगा, मेहमान की लिस्ट बनानी शुरू करनी है, घर में रंग रोगन करवाना होगा। उफ, कितना काम है और दिन कम, पता नहीं कैसे होंगे। मानसी जी खुशी के साथ टेंशन में भी थी। सतीश जी मानसी जी को देख अंदर ही अंदर हंस रहे थे। अरे मानसी, खाने का मेन्यू भी तो बनाना है, भूल गई क्या? मेहमानों के रुकने के लिए होटल, शादी कहाँ होगी, पंडित जी कितना काम है। ऐसा करो, घर पहुँचने के साथ ही तैयारी शुरू कर देना। मानसी जी सतीश जी के मीठे ताना सुन मुस्कुरा दी और बड़ी बड़ी आंखें कर चुप होने का इशारा की। सतीश जी अपनी पत्नी मानसी जी के चेहरे की आभा देख खुश हो रहे थे। तभी एक जोरदार टक्कर हुई। कोई समझ पाता, गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका था। चीख पुकार मची थी। रास्ते में आने जाने वाले लोगों ने गाड़ी से लोगों को निकालने लगे। किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। सतीश जी और बाकी लोगों को चोट लगी थी, लेकिन गंभीर कोई नहीं था सिवाय मानसी जी के। मानसी जी को गंभीर चोट आई थी। एम्बुलेंस में रख हॉस्पिटल की तरफ भागे, लेकिन मानसी जी हॉस्पिटल की आधा दूरी तय करते करते अपनी ज़िंदगी की डोर छोड़ दी। घर में खुशियों का माहौल गम में बदल गया। खैर, मानसी का अंतिम संस्कार हुआ। जिस घर में खुशी की किलकारी गूंजती थी, वहाँ अब सन्नाटा था। सतीश जी और गोलू नयन वापस अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे। नयन, जो अपनी माँ की सहेली थी, उसके लिए अपनी माँ का चला जाना अखर रहा था। कहीं ना कहीं खुद को कोसती कि अगर उसकी शादी की बात पक्का करने नहीं गई होती तो आज उसकी माँ जिंदा होती। कुछ बोलती नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर ये बात नयन को तोड़ रही थी। शादी की तारीख 2 महीने की जगह 6 महीने के बाद की
तय हुई। नयन की शादी पक्की होते के साथ उसके माँ पिता लड़के का रोका किए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नयन की शादी खुशियाँ से गम में बदल गया। नयन की तकदीर ने उसके लिए क्या लिखा था, जानिए। जानने के लिए देखिए अगला भाग, भाग 2। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।